देखिए, यदि आपके पास प्रिंटर है इंक टैंक पिक्समा का G2010 या 2020 है या 2012, जो भी प्रिंटर है और उसके अंदर प्रिंट आ रहा है कुछ इस प्रकार से कि वो जिगजैग होके आ रहा है या फिर शैडो प्रिंट हो रही है साथ में ना, इस प्रकार का प्रिंट दे रहा है, तो ये इस प्रकार का ये सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखो बिल्कुल सिंपल स्टेप बताता हूँ मैं। तो मेजर तो क्या होता है, ये इसका थोड़ा सा हार्डवेयर का फॉल्ट होता है और वो आपकी गलती से होता है। जैसे मान लीजिए आप प्रिंट कर रहे हैं या फिर फोटो कॉपी कर रहे हैं, उस दौरान पेपर यहाँ पे जैम हो गया और फंस गया पेपर, आप निकाल रहे हैं, तो उस स्थिति में दिक्कत आती है उसके बाद से। और यदि पहले वाली ट्रिक से काम नहीं बनता, 99% पहली ट्रिक से ही काम हो जाएगा, यदि नहीं बनता है तो मैं दूसरी ट्रिक बताता हूँ। अब देखो, जैसे ही ये दिक्कत आपके पास आ रही है तो आप अपना प्रिंटर ओपन करा लेंगे, इसका फ्रंट पैनल यहाँ से ओपन करा देंगे। ठीक है, सबसे पहला काम होगा डिस्कनेक्ट करा दे इसको लाइट से, लाइट में नहीं लगाएंगे, फ्रंट पैनल ऑन रखेंगे। और फ्रंट पैनल में आप देखोगे सामने, आपके एकदम सामने यहाँ पे देखो, इस पट्टी के नीचे आपको एक सामने एक ये पट्टी नज़र आ रही होगी। देखो ये ट्रांसपेरेंट पट्टी थोड़ी सी ब्लैक कलर की है ना, दिख रही है ना, मैं हिला रहा हूँ, ये थोड़ा सा नज़दीक करके दिखा रहा हूँ। इस पट्टी के ऊपर थोड़ा सा कचरा आ जाता है, कुछ डस्ट लग जाती है, पेपर फंसता है, उस दौरान लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने उसको पहले साफ़ कर दिया था, मैं वीडियो बाद में बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, देखो अभी भी यहाँ पे मेरे को कुछ यहाँ पे लगा हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे इस पोजीशन पे दिख रहा होगा आपको शायद। तो इसको कोई साफ सा कपड़ा लेकर के या साफ कॉटन लेके इसको आराम से पूरी तरह से इसको साफ़ कर लें। ठीक है, वो साफ़ करने के बाद फिर प्रिंट निकालेंगे तो वो एकदम से क्लियर और साफ़ आएगा। ठीक है, 99% आपका सॉल्यूशन इससे हो जाने वाला है। और यदि फिर भी नहीं होता है तो मैं एक छोटी सी सेटिंग बताता हूँ। ये इसकी अलाइनमेंट सेटिंग होती है प्रिंटर की। अब देखिए दूसरा प्रोसेस देखिए, ये क्या दिक्कत होती है, प्रिंटर का अलाइनमेंट कई बार ना पेपर वगैरह जैम होने से, पेपर फंसने से अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाता है। तो उस स्थिति में हमने पेपर में अलाइनमेंट कराना पड़ेगा प्रिंटर का। और ये आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन का मतलब यदि आपका कंप्यूटर सिस्टम बंद है तब भी आप कर सकते हैं, यदि आपका कंप्यूटर चालू है तो कंप्यूटर से करा सकते हैं। अदरवाइज़ हम ऐसे ही करा लेंगे, सबसे पहले पेपर लगा लेंगे अपने सिस्टम के अंदर, प्रिंटर के अंदर। देखो मैंने पेपर लगाया यहाँ पे, ठीक है, पेपर लग चुके हैं। ठीक है ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे प्रोसेस। सबसे पहले ऑन कराएंगे प्रिंटर को। ऑन कराने के बाद थोड़ा सा स्टेप ध्यान रखना, हमने क्या क्या करना होगा। देखो पहले ऑन हो जाने देते हैं इसको। कंप्लीट ऑन हो चुका है, देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ चुका है ना। अब देखो मैं यहाँ पे स्क्रीन के पास थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। आप अपने देखो ये सेटिंग का बटन यहाँ से ऑन कराएंगे, मैं यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कराता हूँ तो जो 1 लिखा हुआ है इसके ऊपर एक सेटिंग का आइकन आ जाता है। आगे यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा और आपको आसान से। अब ये जो 1 है इसको हमने 5 तक लेके जाना है। हम करेंगे यहाँ से 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे 5 हो चुका है। इसके बाद नीचे देखो स्टार्ट के बटन दिख रहे हैं, ब्लैक का और कलर का। हम यहाँ से कोई भी बटन प्रेस करा सकते हैं। मैं यहाँ पे कलर का कराऊंगा, आप भी कलर ही प्रेस कराना। ठीक है, जैसे हम प्रेस कराएंगे तो यहाँ पे एक प्रोसेस चलने लगेगा ये। और प्रिंटर भी देखो ना, आवाज़ करने लगा है प्रिंटर भी। और ये मैक्सिमम 5 से 7 मिनट तक ये प्रोसेस चलेगा, तब तक हम वेट कर लेते हैं। और इस दौरान जैसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा और ये प्रोसेस ख़त्म होने के बाद एक प्रिंट आउट आएगा यहाँ से। ठीक है, ये प्रिंट आउट निकाल के देगा हमको। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसको और थोड़ा सा दूर करा लेता हूँ ताकि आपको दिखे कि यहाँ पे प्रिंट आउट आया या नहीं आया है ना। इसको दोनों चीज़ें मैं साथ में दिखा देता हूँ। देखो वहाँ से कागज़ उठा लिया ना। अब यहाँ से नीचे से एक प्रिंट आउट निकल रहा होगा आपके पास, यहाँ पे आएगा प्रिंट आउट। मैं ओपन करा लेता हूँ यहाँ से। अब आपने थोड़ा सा अब ध्यान देना है इसके ऊपर, प्रिंट आउट आ जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ इस प्रिंट आउट का क्या करना है। देखो ये प्रिंट आउट जो है ना, ये भी प्रिंट थोड़ा सा स्लो आएगा क्योंकि अलाइनमेंट चल रहा है ना साथ में हमारे प्रिंटर का, और ये प्रोसेस भी चलता रहेगा तब तक। अभी प्रिंट आउट देखो, अभी आधा पेज हमारा आ चुका है। यहाँ पे ये पेज निकलना लग रहा है, यहाँ पे आ गया पेज, देखो ये आ रहा है ना। और ये पेज अब पूरी तरह से बाहर आ जाता है अभी। और फिर मैं आपको बताता हूँ इस पेज का क्या करना है, क्योंकि अभी हमारा प्रोसेस है, जो हमारा काम है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रिंटर को बीच में बंद ना होने दे। ध्यान रखें आपके पास जो इन्वर्टर हो उस लाइट में लगाएं। यदि बीच में लाइट झटका देती है तो फिर से हमको ये प्रोसेस दोबारा करना पड़ सकता है ना।
ये लीजिए, देखो ये प्रिंट हमारा आ चुका है। ये कई तकरीबन देखो आपका ये प्रिंट आउट लगभग ऐसा प्रिंट आउट आएगा, आपको नज़र आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये प्रिंट आउट लगभग इस प्रकार का प्रिंट आउट आएगा। क्लियर। अब इसको हमने प्रिंटर में वापस रखना है, लेकिन इसकी एक थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन है। देखो इस पेज के ऊपर आप यहाँ पे देखोगे, ऊपर है ना, यहाँ पे आपको एक एरो का साइन नज़र आ रहा होगा। इस एरो के साइन को हमने ध्यान से रखना है। इधर है एरो साइन, प्रिंटर का ढक्कन ओपन कराते हैं और आपको आपके प्रिंटर के ऊपर भी एक एरो साइन मिलेगा। देखो यहाँ पे एक एरो साइन बन रहा होगा यहाँ पे, है ना। उस एरो साइन से आपने मिलाना है। इसको यूँ पलटेंगे और एरो साइन को यहाँ उस एरो साइन से बिल्कुल यूँ सटा देंगे ग्लास के ऊपर और ढक्कन को वापस से बंद कर देंगे। प्रोसेस अभी हमारा रुका नहीं है, हम फिर से इसके कलर बटन को फिर से ऑन करा देंगे। बस अब ये समय कम लेगा। देखो वो कागज़ को अब स्कैन करने लग गया है, उस कागज़ को स्कैन करेगा ये, और जैसे स्कैन पूरा होगा देखो यहाँ पे 1 लिखा आ चुका है। अब आप इस पे बेशक से प्रिंट ले सकते हैं, जो मर्ज़ी काम करना चाहें। फ़ोटोकॉपी कर रहे हैं, मैं ये प्रोसेस पहले कर चुका हूँ, मेरे प्रिंटर का अलाइनमेंट हो चुका है। सिर्फ मैंने आपको ये बताना था क्योंकि आपके साथ भी ये दिक्कत आ सकती है। मेरे साथ ये दिक्कत आई थी, इसलिए मैंने ये प्रोसेस किया है। दोनों प्रोसेस सक्सेसफुल है। आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके।